एससी और एसटी आरक्षण है वो किसी भी पृष्ठभूमि की, आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उन सभी को जो एससी और एसटी जातियों के अंदर शामिल प्रत्येक व्यक्ति है उसको आरक्षण मिल रहा है। और एससी और एसटी के अलावा हर व्यक्ति किसी भी जाति का क्यों नहीं हो उसको इस देश में, भारत में आरक्षण मिल रहा है। उसमें दो प्रकार का आरक्षण, एक आरक्षण है ओबीसी का आरक्षण जो आज के दिन में इस देश के अंदर और राजस्थान सरकार में किसी राज्य में जाति के आधार पर नहीं, वो आर्थिक आधार के ऊपर ही है। और दूसरा आरक्षण है जो इन तीनों वर्गों से के अलावा जो भी जातियां रह गई है उन जातियों का ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो इन दोनों श्रेणी के अंदर आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण है, जिसके संदर्भ में बहुत गलत भ्रांतियां इस देश के अंदर फैलाई जा रही है। और संविधान के मार्फत से ये हक और अधिकार देश के हर नागरिक को आज के वक्त मिला हुआ है। यह जातिगत जनगणना शुरुआत है, आने वाले वक्त के अंदर संविधान संशोधन कर 50% का कैप जो सीमा है उसको हटाने की आवश्यकता है। चलो वो 50% सीमा ही नहीं, जो 15(5) संविधान में प्रावधान है उसके संदर्भ में भी हमको ईमानदारी से उन तमाम शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर इस देश के हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार मिले, उस संदर्भ में भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। आज वो हो नहीं रहा है। कई तरह की गलत धारणा, भ्रांति, शब्दावली प्रयास के बाद में आज देश के सामने झुकना पड़ा। वो गलत अहंकार था, आज वो टूटा देश। और ये पहली दफे नहीं हुआ, लगातार जो पिछले दिनों के अंदर इस देश के अंदर घटनाक्रम हुए हैं, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भूमि अधिग्रहण बिल के संदर्भ में ऑर्डिनेंस नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। जब देश के किसान एकजुट हुए तो नरेंद्र मोदी जी को देश के किसानों के सामने झुकना पड़ा और वो भूमि अधिग्रहण बिल के ऑर्डिनेंस विड्रॉ करने पड़े। कोरोना के संदर्भ में जो राहुल गांधी जी ने बात करी वो आखिर में सच हुई। तमाम प्रकार की जो असत्य कुतर्क उस वक्त भारत सरकार ने दिए, वो तमाम कुतर्क और असत्य देश के सामने है। और इस देश को उनके राहुल गांधी जी के प्रति हास्यास्पद बातें करना और उनको नजरअंदाज करने के कारण देश के हर नागरिक को कितनी पीड़ा उठानी पड़ी और देश को कितनी कीमत उठानी पड़ी, आज पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। नोटबंदी के संदर्भ में यही स्थिति रही और जातिगत जनगणना के संदर्भ में भी ये बात रही। बहुत हंसी उड़ाई गई, बहुत कुप्रचार किया गया, जो आज भी लगातार वो कुप्रचार किया जा रहा है, हर माध्यम से किया जा रहा है। क्या देश के हर व्यक्ति को आर्थिक जो हमारे देश की ताकत है उसमें हर किसी की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब ये सवाल उठता है तो इसमें हर किसी की हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए।